नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर जो गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और उन्हें इस कार्यक्रम के लिए क्या अतिरिक्त मानदेय का भुगतान किया जाएगा और नए प्रावधान के अनुसार अगर किया जाएगा तो कितना मानदेय भुगतान किया जा सकता है और क्या है प्रावधान, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप सभी को पता होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के लिए समय समय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन कार्यक्रम ये दो प्रकार के होते हैं। एक संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम होता है जिसमें मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, पुराने नाम जो या तो मृत्यु हो गई है या वहाँ से स्थापित हो गए हैं तो उनका नाम हटाने या फिर कोई किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है। लेकिन एक गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूर्ण रूप से सत्यापित करना, वास्तविक सत्यापन करना, जहाँ पे अगर कोई गलत नाम की प्रविष्टि या एक ही व्यक्ति के दो स्थानों पर नाम प्रविष्ट है या फिर किसी अन्य व्यक्ति का नाम जो वास्तव में है ही नहीं उसका नाम अगर मतदाता सूची में है तो गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से इसे दुरुस्त किया जाता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्ष 2002 में ये पिछली बार कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उसके बाद में अब 2025 में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा और इसमें बीएलओ लगभग 51 दिन तक ये विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे जो शुरू होगा 4 अगस्त 2025 से जो 24 नवंबर 2025 तक चलेगा। इसमें सभी बीएलओ को घर घर जाकर सत्यापन का कार्य करना है। आपको एक मतदाता सूची जो 2002 की दी जाएगी, उसके अनुसार हमने जो पिछले वीडियो में बात की है उसके अनुसार आप उसे घर घर जाकर सत्यापित करेंगे। इसके साथ साथ बीएलओ एप्लीकेशन के माध्यम से भी आपको काम करना है। अब हम बात करते हैं कि जो बीएलओ है उसे एक तो मासिक मानदेय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो नए प्रावधान किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से, क्या कोई विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम या संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम होता है तो उसके लिए भी बीएलओ को अतिरिक्त मानदेय दिए जाने का प्रावधान किया गया है या नहीं किया गया है, हम उस आदेश के माध्यम से देखते हैं जिसमें क्या कहा गया है। तो ये आदेश तो आपने देखा होगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है और जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑल स्टेट और यूटीज को भेजा गया है। और इसमें कहा गया है, एक तो आपने देखा होगा कि बीएलओज का मानदेय जो पहले 6,000 रुपये सालाना दिए जाते थे अब उसे बढ़ाकर जो 12,000 कर दिए हैं और सुपरवाइज़र का मानदेय जो पहले 12,000 रुपये था मतलब मासिक 1,000 अब उसे 18,000 कर दिए हैं। इसके साथ साथ स्पेशल इंसेंटिव्स टू बीएलओ एसएसआर और एसआर इसमें है जो एनी स्पेशल ड्राइव अदर कोई भी स्पेशल ड्राइव हो तो ऐसी स्थिति में उसे 2,000 रुपये प्रत्येक एसएसआर एसआर या फिर अदर स्पेशल ड्राइव के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। तो ये भी एसआईआर जो है ये जो गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम है ये भी विशेष स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत आता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए और इस आदेश का हवाला देते हुए अगर हम कहें तो ये कहा जा सकता है कि बीएलओ को 2,000 रुपये का भुगतान किया जा सकता है, क्योंकि इस आदेश के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहा गया है। एक तो इनके मानदेय में परिवर्तन किया गया है, जो पहले 6,000 मिलता था वो 12,000 मिलेगा। इसके साथ साथ एक स्पेशल इंसेंटिव भी बीएलओज को दिए जाने का प्रावधान है जो 2,000 रुपये प्रति स्पेशल कोई कार्यक्रम चल रहा है तो उस हेतु दिया जाना है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो बीएलओ को एसआईआर जो 2025 चल रहा है इस निमित्त भी 2,000 रुपये का भुगतान किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।